नमस्कार। मेरी पहली कविता है स्नान पर्व। अपनी ही देख रेख में बनाए घर की छत पर मैं नहाया आज पहली बार। खुले फैले औंधे तने आसमान तले आत्म प्रकाशित धूप की उबटन लगाते और उत्सवरत प्रवहमान हवा की मदनीय कस्तूरी गंध अपने फेफड़ों में भरपूर भरते हुए बड़े जतन से लगवाई फूलों की क्यारियों के बीच बैठकर आलथी पालथी मारे पूरे मनोयोग से भरपूर निश्चिंतता में भरे बाल्टे से पानी निकाल मग भर भर कर मन भर भिगोता खुद को आपाद मस्तक चमकाता इंच इंच अपनी त्वचा को। लंबे समय बाद आज मैं नहाया महानगर में महानगर की नपी तुली मर्यादाएं दरकिनार कर। महंगी टाइल्स की मनभावन डिजाइन वाले बाथरूम की चमकती फिसलती उजली दीवारों का पानी उतारता बाहर आता उनके मोहपाश से। शावर के नीचे सिर झुकाकर नहीं, आकाश की तरफ गर्दन उठाकर नहाया। अपनी ही आग में जलते दिपते सूरज की ओर होकर अभिमुख और उसको मुंह चिढ़ाता पानी उड़ेरता रहा अपनी समुत्सुक मचलती देह पर। और पानी की चंद फुहारों की शीतलता के लिए सप्तपत्र सूर्य को तड़पता देख फैल गई एक आत्म गौरवान्वित हंसी मेरे होठों के भीगे खुले कोरों पर। और चमक उठा मेरा पूरा देहात्म, जैसे केंद्रित हो गई हो आकर एक जगह एक साथ हिमालय की समग्र शुभ्रता और गरिमा एक बारगी। संबोधित किया सूरज को स्फुट अस्फुट अपने दृढ़ स्वरों में। मंत्रोच्चारण की बिरुदावली की आदि परंपरा को आज कोई एक नया रंग देता। ऐ मेरे पूज्य देवता, तुम क्या सोचते हो जब एक साधारण मनुष्य के हाथ आए इस असाधारण सौभाग्य के आगे तुम्हारा देवत्व छोटा फीका और रोमांच रहित पड़ जाता है। सूरज की तपिश को कुछ और बढ़ाते और उसकी ईर्ष्या का कारण बनते हुए मैंने खूब मला अपने अंग प्रत्यंग को और मजे से झटकता रहा अपने गीले सुदीर्घ बालों को। सिर हिला हिलाकर किसी सिद्ध प्रतापी तांत्रिक सा देर तलक। प्रकृति अवाक देखती रही मेरी तरंगित स्नान लीला की प्रगल्भता। आबद्ध किसी सम्मोहन से भूल कर अपनी गति कुछ देर हटकर अपनी चूल से। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सुबह की सिहरन। गई रात देर तक जागती आंखें खुद से अधिक मुझ पर तरस खा रही थीं। खुलना चाह रही थीं पर मेरा ख्याल कर बंद थीं और अलसाई पड़ी थीं। सुबह हो चुकी थी मगर मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। खैर, सुबह की सुबह कब की हो चुकी थी और उसकी रंगत की आहट क्रमशः मेरे कमरे में भी आनी शुरू हो रही थी। अलसाई आंखों ने दुनिया देखनी चाहिए और मैं उन्हें मना न कर सका। मैं आंखें मलता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। देखा सूर्य अपनी सुनहली किरणों के साथ मेरे स्वागत में खड़ा है। अपनी रक्तिम मुस्कान से मुझे अरुण किए जा रहा है। एकदम से मेरी तबीयत में उछाल आ गया। और यह क्या, एक सूर्य के अस्तित्व की कौन कहे। मेरे शरीर का रोम रोम एक स्वतंत्र सूर्य बन गया। एक तरफ इनके ताप से जलता रहा, दूसरी तरफ अपने ऐसे वजूद से मैं स्वयं सिहरता रहा।
मेरी तीसरी कविता है चैती। खुरदुरे मगर कसे शरीरों में आ जाती है गजब की उमंग। खुरदुरे मगर कसे शरीरों में आ जाती है गजब की उमंग। फूट पड़ते हैं सुमधुर राग और लंबी ताने। एक दो तीन, कई कई कंठों से एक साथ समवेत। रबी की पकी फसलों की अलहड़ता और मादकता की गंध से सराबोर और उत्साहित। लालटेन पेट्रोमैक्स की लौ कांपती रहती है ढोलक के तेज मध्यम थापों पर। बजते झालों की स्वर लहरियों को वायु तरंगें पहुंचाती हैं दिक दिगंत तक। हारमोनियम की हारमनी मंत्रमुग्ध कर देती है मंडली के ठीक बाएं स्थित। अरसे से गांव की रक्षा करते आए गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग बरगद बाबा की फुनगियों पर पांत में आराम करते बगलों को। लौंडे की श्लील अश्लील या कहें अधकचरी लचकता कमनीयता से भरे नृत्य एवं सहज गेय और प्रवाही रस भरे गीतों की जुगलबंदी पर रात भी अपनी कमर लचकाती है पूरी रात। आसपास के गांवों को चुपके से दे आती है न्योता अपने गांव से गुजरती हवा। क्रमशः पहुंचने और थिरकने लगती है भीड़। गांव के एक छोर पर गांव का अंदर जमा हो जाता है। गोदड़ी का एक विशाल गोलाकार झुंड नृत्य और संगीत में रम जाता है। उस रात अपने गांव में अंधेरा नहीं होता। उस रात अपने गांव में अंधेरा नहीं होता। पोखर के पानी पर नाचते थिरकते लोगों की साया रात भर मंडराती रहती है। प्रीतिकर और मदमस्त चैती सुनने आकाश कुछ और नीचे आ जाता है। धरती समुत्सुक इतराती है अपने भाग्य पर। धन्यवाद। एक और मेरी चौथी कविता है ट्रेन की खिड़की से। आज भी सब कुछ नहीं छूटा है। टूटती हुई बरकरार हैं कई चीजें आज भी। प्रेमिका कल की आज बन गई है दोस्त अपना घर बसाकर। और मैं भी कहाँ रहा अविवाहित अब। उदार मना दोनों बतियाते हैं घर गृहस्थी की बातें स्वस्थ मन से अकलुषित और निर्बाध। अच्छा लगता है यह सोचकर कि पुराने संबंध बच गए अप्रासंगिक होने से और उनसे निकल पड़ा है एक नया सरोकार। नई और निरंतर नई होती जाती दहलीज पर समय और संबंध की। बगुलों के झुंड पके धान के खेतों पर आज भी उड़ते हैं। पहले की ही तरह खेतों में ही काम करता स्त्री पुरुष युग्म जो दिखता है ट्रेन की खुली खिड़की से भरता है कई रंग अपने दाम्पत्य जीवन के मेरे मन में दूर ही से। श्रमरत रागवान होकर आज भी ट्रैक्टर तैनात खड़े हैं खेतों में और भैंसें लौट रही हैं मन भर जोहड़ में। जाड़े की गुनगुनी मीठी धूप को सेंकती अपनी अनगढ़ता में अरसिकता में भी मगर भरपूर आकर्षण के साथ आज भी अतीत की स्मृतियों में कैद मन देखता है बाहर की दुनिया अपने अंदर के आरोह अवरोह से चालित होकर। मगर है कुछ ऐसा आकर्षण वाह्य जगत का कि पूरा का पूरा परिवेश आ धमकता है मेरी गोद में। जीता जागता चलती ट्रेन की खिड़की से कूद कर अकस्मात और तारी रहता है देर तक अपनी धमा चौकड़ी में मेरे आसपास। अलगाव या कहें अनजानेपन की किसी सख्त दीवार को तोड़ता बिखराता हुआ अपने तईं। सोचता हूं सूखे होठों की पपड़ियों पर तरावट फिराती है बाहर की तरल दुनिया ही आखिरकार।
अच्छा लगता है यह सोचकर कि एकांत को भी अपनी निष्ठा और शक्ति बटोरने के लिए जो होना पड़ता है मोह समूह का ही। अच्छा लगता है यात्रा में होने वाली लाख असुविधाओं के बावजूद ट्रेन से यात्रा करना, घंटों अपने देश में समा लेना, एक एक दृश्य को अपनी आंखों में और रचा बसा लेना स्वयं को उन दृश्यों में आज भी। धन्यवाद।